हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हो। और आप लोग के प्यार और आप लोग के हंसने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अपडेटेड वीडियो मिल सके ना। तो हम लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग की ओर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि आपका एलटी आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका इंटरफेस क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग चैनल पढ़ लिए थे कि चैनल कितने टाइप के होते हैं, चैनल का फंक्शनलिटी क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर ना। फ्रेम स्ट्रक्चर इन एलटी एंड हाउ इट्स वर्क। और फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेम व्हाट इज फ्रेम स्ट्रक्चर इन एलटी एलटी में फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ इट्स वर्क और ये काम कैसे करता है ना। तो फ्रेम स्ट्रक्चर एक मेथड है ना, जिसमें जो है कि डिवाइड किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर को सब फ्रेम में डिवाइड करते हैं, स्लॉट में डिवाइड करते हैं, रिसोर्स में डिवाइड करते हैं, इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का ट्रांसमिशन के लिए। This division help in managing the resource and ensure that data is transmit in the organized manner। और ये क्या करता है, रिसोर्स को मैनेज करता है और इंश्योर करता है, मीन्स सुनिश्चित करता है डैट कि डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द ऑर्गेनाइज मैनर, एक व्यवस्थित ढंग से डेटा को क्या करें हम ट्रांसमिट कर सकें। रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस, और रिड्यूस करता है इंटरफेरेंस एंड इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, और सिस्टम परफॉर्मेंस क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका की पॉइंट ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, वन फ्रेम इक्वल टू जो होता है आपका 10 मिली सेकेंड होता है ना। फ्रेम को हम क्या कर दिए, सब फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। तो वन फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड हो गया, तो वन फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम हो गया। इट मीन्स आपका वन सब फ्रेम इक्वल टू उसका जो टाइमिंग हो गया 1 मिली सेकेंड हो गया। इसी तरह से सब फ्रेम को क्या करते हैं, स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, यानी वन सब फ्रेम इक्वल टू 2 नंबर ऑफ स्लॉट हो जाएंगे। तो आपका उसका जो टाइमिंग हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड हो जाएगा ना। और फिर क्या है, रिसोर्स ब्लॉक हो गया। रिसोर्स ब्लॉक क्या होता है, ए रिसोर्स ब्लॉक इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट वेयर डेटा इज प्लेस्ड, जहाँ पे हम डेटा को प्लेस करते हैं ना। कैन बी सेंड, और सेंड कर सकते हैं। इट टेक्स 1 मिली सेकेंड ऑफ टाइम्स, और ये कितनी टेक्स करता है, लेता है 1 मिली सेकेंड लेता है। कवर्स ए स्मॉल पीस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, और ये क्या करता है, इसके लिए स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड यूटिलाइज होता है ना। और ये रिसोर्स ब्लॉक को क्या किए, सिंबल हो गया। तो डेटा इज सेंड इन स्मॉल पीसेस कॉल्ड सिंबल। सिंबल्स किसको बोलते हैं, जो डेटा को स्मॉल पीसेस में हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं, उसको सिंबल बोलते हैं इन एलटी। ईच स्लॉट कैन होल्ड 14 सिंबल, यानी 14 सिंबल एक स्लॉट होल्ड करता है, यानी रहता है उसके पास ना। तो इसको फ्रेम स्ट्रक्चर थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे स्ट्रक्चर बेस में। तो इस तरह से आपका फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन है एज पर 3G स्पेसिफिकेशन। हम लोग इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, ये स्टैंडर्डाइज है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम इसको ना कुछ चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब विजुलाइज इसको इस तरह से आपका डिजाइन होता है ना। एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर को क्या कर दिए, फ्रेम स्ट्रक्चर आपका सब फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। सब फ्रेम किस में कन्वर्ट हो गया, स्लॉट्स में। स्लॉट्स किस में कन्वर्ट हो गया, सिंबल में। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ना। तो ये एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है, तो वन फ्रेम इक्वल टू क्या हो गया, 10 मिली सेकेंड। इसीलिए डॉटो डॉटो एन सब फ्रेम हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो वन सब फ्रेम को अगर आप एक्सटेंड करते हो, वन फ्रेम को जब आप एक्सटेंड करते हो सब फ्रेम में, तो 10 सब फ्रेम हो जाता है, यानी 0 से काउंट होता है तो 0 to 9 हो जाएगा, यानी एक फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, राइट। तो 10 मिली सेकेंड यानी एक सब फ्रेम को 10 में हम डिवाइड कर दिए, तो 10 में आप डिवाइड कर दोगे तो एक मिली वन फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। इट मीन्स वन सब फ्रेम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका,
1 मिली सेकेंड, क्योंकि 10 में हम डिवाइड कर दिए इसको। इस सब 1 सब फ्रेम को क्या कर दिए हम, स्लॉट में डिवाइड कर दिए, 2 स्लॉट में, स्लॉट 0 और स्लॉट 1 में। तो इसका स्लॉट का अगर पूछा जाए, स्लॉट 1 सब फ्रेम इक्वल टू 2 स्लॉट होता है, राइट। तो 2 स्लॉट यानी 1 स्लॉट का टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका, 0.5 मिली सेकेंड। ये जो स्लॉट जो होता है आपका ओएफडी में सिंबल में ही कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अगर सीपी मतलब साइक्लिक प्रीफिक्स ना, तो अगर दो टाइप का ओएफडी में सिंबल होता है, नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स होता है और दूसरा आपका एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स होता है। तो 1 स्लॉट इक्वल टू, अगर हम नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स डिफाइन कर रखे हैं तो 1 स्लॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 ओएफडी में सिंबल हो जाएगा ना। और अगर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स हम डिफाइन कर रखें तो 6 ओएफडी में सिंबल हो जाएगा। ये जो आप बीच में आप जो देख रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, गार्ड बैंड, गार्ड है, गार्ड पीरियड डिफाइन कर लेते हैं, जिससे है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरफेरेंस को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आपको एलटी का फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं ना। और इसका इस तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं। टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर इन एलटी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एलटी में जो आपका, जैसा हम पहले भी पढ़े हैं ना, कि एलटी का 2 ट्रोपोलॉजी होता है ना। एक एफडीडी होता है, एक आपका टीडीडी होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द फ्रेम स्ट्रक्चर इन एलटी होता है, राइट। यानी ट्रोपोलॉजी 2 होता है, आपका एफडीडी होता है, एक जो होता है आपका टीडीडी होता है। एफडीडी का फ्रेम स्ट्रक्चर अलग होगा, टीडीडी का फ्रेम स्ट्रक्चर अलग होगा। तो उसका 1 बाय 1 अपन देखते हैं ना। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एफडीडी का फ्रेम स्ट्रक्चर ना। एफडीडी का क्या होता है, जैसा कि हमने बोला, एफडीडी में क्या होता है, जो आपका जो बैंडविड्थ होता है ना, डाउनलिंक के लिए अलग होता है, F1 फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होता है, अपलिंक के लिए क्या होता है, F2 फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होता है। यानी दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए ना। तो जो स्पेशल यानी डाउनलिंक के लिए अलग हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, अपलिंक के लिए अलग करते हैं। उसमें सिर्फ अपलिंक ही डेटा भेज सकते हैं, अगर अपलिंक का है तो अगर डाउनलिंक का है तो डाउनलिंक डेटा ही सिर्फ हम रिसीव कर सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या हो गया है आपका, जैसा कि मैं आपको बताया कि 1 फ्रेम इक्वल टू कितना हो गया, 10 सब फ्रेम हो गया, यानी 1 फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, यानी 1 सब फ्रेम इक्वल टू कितना होगा, 1 मिली सेकेंड हो गया। उसी तरह से आपका जो हो गया अपलिंक में उसी सेम वे हो जाएगा ना। इसी तरह से क्या होता है आपका एफडीडी का होता है। तो एफडीडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें जो होता है अपलिंक डाउनलिंक के लिए सेम फ्रीक्वेंसी को हम यूटिलाइज करते हैं। टीडीडी में क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी को यूटिलाइज करते हैं। तो इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर आपका जो अगर आप देखोगे फ्रेम को अगर हम सब फ्रेम में डिवाइड करते हैं तो 1 सब फ्रेम इक्वल टू कितना होगा, 1 फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम, राइट। तो 1 फ्रेम इक्वल टू क्या हो गया, 10 सब फ्रेम हो गया। तो 10 सब फ्रेम इस तरह से पैटर्न, इसका जो पैटर्न है आपका डिफाइन करेगा। तो डीएल हो गया, ये आपका एक्स जो आप देख रहे हैं स्पेशल सब फ्रेम है, इसको मैं बताऊंगा आगे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका यूज केस क्या है ना। उसी तरह से फिर आपका यूएल हो गया, फिर आपका डीएल हो गया, फिर आपका यूएल हो गया, फिर यूएल हो गया, फिर डीएल हो गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सब फ्रेम। तो यानी 10 मिली सेकेंड 10 सब फ्रेम हो गया। तो इट मीन्स है कि आपका डीएल से यूएल स्विच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, गार्ड पीरियड है, इसको गार्ड पीरियड आप बोल सकते हो 1 मिली सेकेंड का। इस स्विचिंग करने के लिए जो होता है एस स्पेशल सब फ्रेम जो है 3 कैटेगरी में डिफाइंड होता है। एक DWPTS हो जाता है। DWPTS क्या हो गया, डाउनलिंक प्लॉट टाइम स्लॉट होता है, एक अपलिंक टाइम स्लॉट होता है ना। तो ये जीपी जो हो गया गैप हो गया ना, गैप हो गया। तो ये क्या होता है, स्विचिंग का काम करता है, डीएल से यूएल, यूएल से डीएल, डीएल से यूएल। तो ये क्या काम करता है, स्विचिंग का काम करता है ना। कि डीएल में अगर डीएल आप यूटिलाइज कर रहे हैं, यूएल में जाना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस क्या करता है, स्विच कर लेता है आपका।
तो डी को क्या बोलते हैं, डाउनलिंक फ्रेम हो गया ये आपका। यू क्या हो गया आपका, अपलिंक सब फ्रेम हो गया। एस जो हो गया स्पेशल सब फ्रेम हो गया। और इसका एस स्पेशल सब फ्रेम 3 कैटेगरी में, ये आपको इंटरव्यू में पूछ देगा। एस क्या है, स्पेशल सब फ्रेम, हाउ मेनी कैटेगरी इट्स डिफाइंड इन स्पेशल सब फ्रेम। तो स्पेशल सब फ्रेम का क्या है, 3 कैटेगरीज है। DWPTS हो गया, यानी डाउनलिंक प्लॉट टाइम स्लॉट होता है ना। UPTS हो गया, अपलिंक प्लॉट टाइम स्लॉट हो गया ना। ये जो आप हो गया गैप हो गया ना, गैप या तो गार्ड पीरियड आप बोल सकते हो ना। गार्ड पीरियड हो गया कि स्विचिंग में, जो स्विचिंग करने में टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइंड रहता है कि उतना देरी में अगर आप DL से यूएल, यूएल से DL आप स्विच कर सकते हो। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए TDD फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन एज पर 3G स्पेसिफिकेशन ना। कॉन्फ़िग जो होगा अगर 0 होगा, अगर एज पर 3G रिलीज जो होता है, अब तो रिलीज आपका 17 हो गए हैं ना। तो रिलीज 8 के अकॉर्डिंग आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर है ना। तो कन्फिग अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डाउनलिंक टू अपलिंक स्विचिंग पॉइंट जो होगा आपका, पीरियोडिसिटी जो इसका होगा 5 मिली सेकेंड होगा। कितना मिली सेकेंड होगा, 5 मिली। अगर कन्फिग्रेशन 1 रहेगा तो इसका भी 5 मिली सेकेंड है। कन्फिग्रेशन 2 रहेगा तो 5 मिली सेकेंड है। कन्फिग्रेशन आपका 3 रहेगा तो 10 मिली सेकेंड है। तो ये आपका स्विचिंग डाउनलिंक टू अपलिंक जो होता है स्विचिंग पॉइंट पीरियोडिसिटी है। तो ये इंटरव्यूअर आपको पूछ लेगा ना। अगर कन्फिग्रेशन 0 है तो इसका क्या चीज होगा, DL स्लॉट जो होते हैं क्या होते हैं, 2 होते हैं। UL स्लॉट 6 होते हैं, स्पेशल सब फ्रेम 2 होते हैं, यानी टोटल कितना हो गया, 10 हो गया आपका। इसी तरह से कन्फिग्रेशन, तो ये स्टैंडर्ड कन्फिग है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एज पर 3G स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है ना। तो इस तरह से हम लोग देखे कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि कंटिन्यूअस धीरे धीरे ग्रेजुअली, जिस तरह से मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़िए ना। और अब है कि आपका एक जो बेसिक, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके लिए ये नोन होगा ना, तो उनको बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये है कि आपका बेस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। काहे कि इसका जो यूज केस आपका है बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ग्रेजुअली कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग अपन करेंगे। ग्रेजुअली इसको क्या करें, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, एज ए रिवीजन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको वीडियो को देखिए। एक बार अपने मेमोरी में क्या कीजिए, बैठाइए इस चीज़ों को कि ना, ये कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम, क्या कि आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल लेयर जब स्टार्ट करेंगे ना। ये तो आपका बेसिक है कि एक सारे लोग हैं कि बेसिक सारे लोग जानते हैं, तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा होगा, तो उसके लिए घबराइए मत। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली हम लोग बढ़ेंगे। अगर एक ही बार सारे चीज़ें आपको आपके सामने रख दिया जाए तो फीडअप हो जाओगे ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग सीधे अब चलेंगे लेयर के साथ, धीरे धीरे और थोड़ा 2-3 क्लास आपका चलेगा, ये बेसिक चलेगा ना। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोटोकॉल के साइड में, ये तो आपका बेसिक एक टेलीकॉम का बेसिक ही आपको बता रहा हूँ अभी, कि जो टेलीकॉम में है, जो अभी डीटी कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, तो दे ऑल ऑल नोन, उनके लिए क्या होगा, दे नोज ऑल दोस थिंग ना। तो उन लोग चीज़ों को जानते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक, और इसका बहुत सख्त ज़रूरत है कि आपको इसको जानना चाहिए ना। और इसको एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख लो, और कल से हम लोग थोड़ा सा प्रोटोकॉल का एक फर्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग और आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके कलीग लोग हैं उनको आप कन्विंस कीजिए और उनको वॉच करने के लिए दीजिए। काहे कि आपको स्किल में ऐड ऑन अगर कोई भी चीज़ें हो रहा है तो वो कभी बेकार नहीं जाता है ना। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। थैंक्स वंस अगेन। हाय गाइस, जैसा कि मैं कल आपको चैनल मैपिंग जो बताया था, जो मैं ऐसे ही मतलब विदाउट स्लाइड हम आप लोग को
कर रहे थे, तो हो सकता है आप लोगों को उतना दिमाग में नहीं वो अभी स्टार्ट किया होगा। तो देखिए डाउनलिंक चैनल मैपिंग जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बीसीसीएच हो गया, बीसीएच हो गया, पीबीसीएच हो गया, तो जो इस पे जो आपका जो सिग्नलिंग मैसेज जो आएगा मिब आता है, क्या था, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। जैसे पीसीसीएच हो गया, पीसीएच हो गया, पीडीएससीएच हो गया, तो इस पे जो आपका जो मैसेज जो आता है क्या आता है, पेजिंग आता है। इस पे जो आपका आ गया बीसीसीएच हो गया, बीसीएच डीएलएससीएच हो गया, इस पे आपका सिब आता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। इस पे जो हो गया रेयर रिस्पॉन्स आता है। इस पे जो क्या आता है, रेयर रिस्पॉन्स मैसेज आता है। आरआरसी मैसेज 4 आता है ना। आरआरसी मैसेज 4 कहने का मतलब क्या हो गया आपका, सेटअप सेटअप जो मैसेज आता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप इसी के थ्रू आता है आपका ना। हम लोग जो कंप्लीट मैसेज जो भेजते हैं ना, आरआरसी मैसेज जो भेजते हैं आफ्टर सेटअप आरआरसी कनेक्शन सेटअप, मैसेज 5 बोल सकते हो। तो ये इस चैनल के थ्रू मुझे मिलता है ना। तो यहाँ पे आपका ये अपलिंक डेटा के लिए हो जाता है, डीटीसीएच हो जाता है, जो अपलिंक डेटा के लिए हम यूज कर, सॉरी, डाउन यूजर प्लेन का डेटा होता है। यूजर प्लेन मतलब ये डाउनलिंक चैनल है। डाउनलिंक चैनल के केस में ये क्या आएगा, आपका डाउनलिंक डेटा आएंगे यहाँ पे ना। उसी तरह से आपका अपलिंक में जो होता है, अपलिंक चैनल मैपिंग जो होता है आपका आर ए प्रियम्बल यहाँ पे भेजते हैं, पीडीएससीएच के थ्रू, रैच रैच के थ्रू यहाँ पे भेजते हैं, क्या बोलते हैं, आर ए प्रियम्बल भेजते हैं। फिर मैसेज 3 हो गया, यानी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसके बाद मैसेज 5 हो गया आपका, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, जो मैसेज भेजते हैं इसके थ्रू भेजते हैं ऑन बोर्ड ना। डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल के थ्रू हम लोग भेजते हैं मैसेज 5। फिर आपका यूजर प्लेन डेटा जो भेजना होता है, अगर कनेक्शन बनने के बाद बेरर जब एस्टेब्लिश हो जाता है ना, डीआरबी वगैरह का मैपिंग जब हो जाता है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या भेजते हैं, अपलिंक डेटा भेजते हैं। तो इस तरह से आपका चैनल मैपिंग है। तो ये आपका एक बार और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर इसको आप गो थ्रू, तो इससे है कि आपका मेमोरी में रहेगा। थैंक्स वन अगेन, वंस अगेन ना।